दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कतर आईडी में क्या क्या होता है। आपका अगर आईडी एक्सपायर हो गया है तो आप अपने मुल्क में कब जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, या अगर आप अपने मुल्क में चले गए हैं वहाँ पे आपकी कतर आईडी एक्सपायर हो गई है तो वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। कतर लिविंग अपडेट में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कतर आईडी के बारे में। अगर आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है तो आप अपने मुल्क कैसे जा सकते हैं, या फिर अगर आप अपने मुल्क चले गए हैं 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है तो आप लोग वापस कैसे आ सकते हैं, या आपकी आईडी कैंसिल हो गई है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो बहुत सारे भाई इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना देता हूँ इस टॉपिक पे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई पार्ट मिस ना हो जाए। दोस्तों अगर आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है, आप कतर में रह रहे हैं, आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है तो आपके पास 3 महीने का पीरियड होता है, 3 मंथ्स का पीरियड होता है, 3 मंथ पीरियड। उसमें आपको एग्ज़िट करके जाना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत सारे भाई ये सवाल भी पूछ रहे थे, अगर मेरी आईडी गुम हो गई है तो उस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जा सकता हूँ, एयरपोर्ट से एग्ज़िट कैसे मिलेगा। तो अगर आपकी आईडी गुम हो जाती है, आपके पास आईडी नहीं भी होती है, तो आपका स्पॉन्सर आपको एग्ज़िट परमिट दे सकता है। एग्ज़िट परमिट के थ्रू आप लोग एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मुल्क चले गए हैं, अगर आप लोग चले गए हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम हो गया है, आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं, 6 महीने से वहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर आप वापस किसी वजह से नहीं आ सके तो 6 महीने बाद आपको एंट्री परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको स्पॉन्सर इशू करेगा। आप अपने स्पॉन्सर को बोलेंगे मैंने वापस आना है, मैं वापस आना चाहता हूँ, तो वो आपको एंट्री परमिट इशू करेगा, फिर आप लोग वापस इजीली आ सकते हैं। तो एक भाई ने ये भी सवाल पूछा था कि मेरी कतर आईडी लगी हुई है, 1 साल का कामा है मेरे पास, मैं अपने मुल्क आ गया हूँ और मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी आईडी लगी हुई है, आप एक कंपनी में थे, आप अपने मुल्क चले गए, आप दूसरी कंपनी में आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क चले गए हैं, आप दूसरी कंपनी में आना चाहते हैं, तो ये सेम एज़ इट इज़ ऐसे है जैसे आप स्पॉन्सरशिप चेंज करते हैं। आप कतर में अगर रहते हैं, आप अगर स्पॉन्सरशिप चेंज भी कर रहे हैं तो आपकी आईडी लगी होती है, तो आप दूसरी कंपनी में इजीली चले जाते हैं। यही सेम प्रोसेस है। अगर आप अपने मुल्क चले गए हैं, आपकी आईडी लगी हुई है, एक कंपनी में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपके पास 1 साल की आईडी है, आप दूसरी कंपनी में आना चाहते हैं तो भी आप लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी आईडी कैंसिल हो गई है, आपकी कंपनी ने आपकी आईडी कैंसिल कर दी है, तो आपके पास 1 महीने का पीरियड होता है, 1 महीने के अंदर आपको जाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपको CID में दे देंगे और आपके ऊपर पेनल्टी बढ़ेगी। वो 10 रियाल पर डे की पेनल्टी होती है जो आपको पे करनी होती है, और उसके बाद आपको एग्ज़िट मिलता है, आप एग्ज़िट करके अपने मुल्क जा सकते हैं। का जो कानून है, कतर का जो लॉ है, उसके मुताबिक आपसे कोई बंदा अगर आईडी मांगता है तो आप शुरते के अलावा किसी बंदे को अपनी आईडी चेक नहीं करवा सकते। बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं जो आईडी डिमांड करते हैं, हमें अपनी आईडी सेंड करें। आप ऐसे किसी बंदे को अपनी आईडी सेंड ना किया करें। आप अगर अपनी आईडी सेंड करते हैं तो वो हज़ार किस्म का फ्रॉड कर सकते हैं, आपकी आईडी पे कोई सिम ले सकता है। तो आपने अपनी आईडी किसी को सेंड नहीं करनी है। अगर आप कतर में रह रहे हैं, आपके पास वैलिड आईडी है, तो आपने किसी को आईडी सेंड नहीं करनी। आप किसी को आईडी सेंड करेंगे तो आपकी आईडी पे कोई ना कोई चीज़ इशू करा लेगा। आपको पता है आईडी हर काम में यूज़ होता है यहाँ पे, तो वो आपकी आईडी पे सिम भी निकलवा सकते हैं। एक ख़ास बात है वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जब आप कतर में रहते हुए पासपोर्ट को रिन्यू करेंगे तो आपका पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, तो फिर आपकी आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको आईडी भी चेंज करनी पड़ेगी। आपने फिर अपने स्पॉन्सर से कहना है मैंने पासपोर्ट रिन्यू करवाया है, तो फिर वो आपकी आईडी को रिन्यू करेगा, उसके ऊपर पासपोर्ट नंबर चेंज करना बहुत लाजमी है।
ये जब तक आपके पास नहीं होगा आपके लिए कोई ना कोई मसला बन सकता है। आप एयरपोर्ट से आएंगे, जाएंगे, इंटर करेंगे या एग्ज़िट करेंगे, उस वक्त आपसे एयरपोर्ट पे पूछा जा सकता है, आपको रोका जा सकता है, शायद वो आपको वहाँ पे रोक लें तो कोई ना कोई मुश्किल बन जाए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कतर आईडी के ऊपर भी पासपोर्ट नंबर जो आपने न्यू बनाया है वही होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जिन भाइयों ने मुझसे सवाल करना है, किसी किस्म का कोई मालूमात लेनी है, कोई भी मालूमात इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कतर से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आईडी से रिलेटेड, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप लोग कमेंट्स में आके मुझसे सवाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।